देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम लिंग की जानकारी देखेंगे। लिंग पहले उसके हम परिभाषा देखेंगे। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। अब देखो छात्रों, हमने लिंग की परिभाषा देखी है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। अब जैसे हम उदाहरण देखेंगे, कौवा उड़ गया, और दूसरा उदाहरण है कोयल उड़ गई। अभी इससे पता चलता है कौवा उड़ गया, ये कौवा ये पुरुष यानी कि पुल्लिंग की जानकारी देता है, और कोयल उड़ गई ये स्त्रीलिंग की जानकारी देती है। अब हम जैसे कि लिंग के प्रकार देखेंगे। हिंदी में लिंग के दो ही प्रकार है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, है ना। मराठी में नपुंसकलिंग होता है, लेकिन हिंदी में नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा कठिनाइयाँ हिंदी में लिंग का पता लगाने के लिए कठिनाइयाँ होती है। तो हम कुछ अपवाद छोड़कर लिंग की जानकारी देखेंगे। पहला प्रकार जो हमने लिंग के प्रकार में पुल्लिंग को देख रहे, तो पुल्लिंग की परिभाषा हम देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, लड़का, आदमी, बैल, हिरण, पर्वत आदि। अब देखो दूसरा जो प्रकार है उसकी भी हम परिभाषा देखेंगे। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा, हिरनी, है ना, कोयल, नदी, हवा, लड़की आदि। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, है ना, ये बहुत महत्व की बात है। अब पहले हम देखेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। जैसे हिंदी में हमेशा पुल्लिंग शब्द वो होते हैं, हमने यहाँ दिखाई देने की कोशिश कर रहे। जैसे शिकार, मजा, नोट, व्यक्ति, है ना, बाघ, देवता, आकाश, राज्य, सोना, शरीर, घी, दूध, बाजार, गेंद, स्कूल, है ना, भेड़िया, खरगोश, उल्लू, ये हमेशा शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब हम देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों में जैसे देशों के नाम है, हम देखेंगे भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान आदि। दूसरा है पर्वतों के नाम, हिमालय है, सह्याद्री है, अरावली है। तीसरा हम देख रहे समुद्रों के नाम, जैसे हिंद महासागर है, अरब सागर है, प्रशांत महासागर है। उसके आगे हम देखेंगे शरीरों के अंगों के नाम, जैसे सिर हो, कान हो, बाल हो, नाखून हो, दांत हो, ओठ हो, है ना। तो उसके आगे हम देखेंगे महीनों के नाम, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, जेठ, है ना। ये हम देख रहे पुल्लिंग शब्दों की पहचान। उसके आगे दिनों के नाम, रविवार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, है ना, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब देखो वृक्षों के नाम, जैसे आम, पीपल, बरगद, नारियल, लेकिन उसमें अपवाद क्या है? इमली स्त्रीलिंग है ना। देखो छात्रों, हम आगे
जो अनाजों के नाम में देख रहे थे पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जैसे गेहूँ हो, चावल हो, बाजरा, चना, उड़द, ये भी पुल्लिंग हमेशा होते हैं। जैसे कि आठवां भाग हम देखेंगे द्रव पदार्थों के नाम, जैसे पानी, दूध, दही, मक्खन, तेल आदि। अब धातुओं के नाम पुल्लिंग शब्दों की पहचान, जैसे सोना, लोहा, तांबा, लेकिन इसमें चांदी स्त्रीलिंग है। जैसे 10वां नंबर हम देख रहे हैं रत्नों के नाम, जैसे हीरा, मानिक, नीलम, मोती, लेकिन उसमें मणि स्त्रीलिंग है। अब देखो, हम जो पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए ट्रिक दे रहे क्या है कि प्रत्यय लगाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे मतदाता, श्रमदाता, अन्नदाता आदि। जैसे यरा प्रत्यय के शब्द, लुटेरा, ममेरा, सपेरा, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। दान प्रत्यय के शब्द, जैसे खानदान, फूलदान, धनवान, भाग्यवान आदि। जैसे वाला प्रत्यय के शब्द, पान वाला, दूध वाला, फूल वाला, है ना। आवा प्रत्यय के शब्द, दिखावा, पहनावा, है ना, आदि। जैसे पन प्रत्यय के शब्द, सीधापन, बचपन, लड़कपन, ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब देखो दूसरी ट्रिक हम दे रहे, समूह में रहने वाले शब्द या समूह का बोध कराने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे समाज हो, दल हो, है ना, संघ हो, गुच्छा हो, मंडल हो, सम्मेलन हो, परिवार हो, जिस शब्द से यानी कि संघ का या समूह का बोध होता है वह शब्द पुल्लिंग होते हैं। हम तीसरी ट्रिक दे रहे हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए। जैसे व्यवसाय सूचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, है ना, कहानीकार हो, उपन्यास हो, उसके बाद दुकानदार हो, चपरासी हो आदि। उसके आगे देखो, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना बहुत कठिन बात है, हर बात को अपवाद है। तो हम अब पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी देखी है। तो आप इस ट्रिक के साथ पुल्लिंग शब्द की हम पहचान करेंगे। लेकिन अब दूसरा जो प्रकार है जो स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या हमने उसकी परिभाषा देखी है ना। जिस शब्द से संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि उसकी पहचान कैसी करनी है, ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्द वो है जैसे आवाज़। हमें लगता है कि आवाज़ शब्द पुल्लिंग हो, लेकिन आवाज़ शब्द स्त्रीलिंग है। अब पुलिस हो, मृत्यु हो, उसकी मृत्यु हो गई, है ना, मृत्यु हुआ नहीं लेकिन मृत्यु हो गई, ऐसा मृत्यु। आत्मा, चाय, मैंने चाय पी ली, मैंने चाय पिया नहीं, पी ली, देखो ऐसा। तो ऋतु, देह, दुकान, बूंद, है ना, पुस्तक, पुस्तक भी शब्द पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। नाक, आयु, मेज, आंख। देखो छात्रों कि हम स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कर रहे, वस्तु, राशि, सुबह, सुबह हो गई, सुबह हुआ नहीं, सुबह हो गई, शाम, मकड़ी, है ना। तो ये हम कुछ शब्द देखे हैं कि ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब देखो, मुझे लगता है कि हम एक और भी ट्रिक देंगे। जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो हमेशा ह्रस्व लिखे जाते हैं और वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गति, है ना, गति ती को पहली है, मति ती को पहली है, प्रति ती को पहली है, क्षति ती को पहली है, भक्ति, है ना, शक्ति, लिपि, अनुमति,
स्वीकृति, समिति, सृष्टि, प्रकृति, उन्नति, हानि, ये शब्द हमेशा ह्रस्व लिखे जाने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए, ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, पहले हमने ट्रिक देखी है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हमेशा ह्रस्व लिखे जाते हैं और वो हमने देखे हैं। अब तिथियों के नाम, वो भी स्त्रीलिंग शब्दों के हम पहचान में देख रहे, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। भाषाओं के नाम, हिंदी, गुजराती, संस्कृत आदि, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, कावेरी, सतलज, सरस्वती, गंगा आदि। मनोभाव के नाम, हमारे मनोभाव यानी दशा कि दया, करुणा, लज्जा, तृष्णा, व्यथा, पीड़ा, खुशी, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ममता, लेकिन आनंद, क्रोध, मोह, शोक, हर्ष, लोभ, ये पुल्लिंग होते हैं, ध्यान में रखिए। अब मसालों के नाम, हल्दी, धनिया, मिर्च, मेथी, इलायची, ये स्त्रीलिंग होते हैं। 6 नंबर का हम देख रहे हैं खाद्य पदार्थों के नाम, रोटी, दाल, पुड़ी, कचौड़ी, खीर, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के लिए हम और एक बात आपको बता देंगे, अगर वस्तु हल्की है, कोमल है, तो वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए, दूसरी ट्रिक मैं दे रहा हूँ। अब एक भी और ध्यान में रखिए, हम तीसरी ट्रिक दे रहे कि जिन शब्दों के अंत में ख होता है वह ज़्यादातर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आँख हो, भूख हो, है ना। तो ये ध्यान में रखिए। ट्रिक आगे की हम दे रहे, जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में ट, वट, हट होता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चिल्लाहट, सजावट, बनावट, रुकावट, है ना, उसमें रुकावट आई, देखो, है ना, तो ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब आगे की ट्रिक हम दे रहे, अनुस्वरांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और तकारांत, ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं ज़्यादातर, ध्यान में रखिए। जैसे सरसों हो, बरसों हो, है ना, तरसे, रोटी, मोती, बोली, ये इकारांत है दूसरी एलांटी के। और जैसे सृष्टि हो, उन्नति हो, सिद्धि हो, समाधि हो, है ना, क्षति हो, प्रति हो, लिपि हो, ये शब्द पहले एलांटी के है इकारांत के। अब उकारांत और उकारांत के और तकारांत यानी कि अंत में त आने वाले, जैसे दयालु, मुर्गी, है ना, गर्मी, सर्दी, आबादी, करनी, ये आदि ये शब्द होते हैं। तो तकारांत यानी क्या, अंत में जैसे पद्धति, समिति, स्वीकृति, अनुमति, देखो, तो ये भी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब ट्रिक हम आगे की दे रहे, सकारांत शब्दों के अंत में स आता है तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्यास, सास, देखो, तो ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो हम आगे की ट्रिक देखेंगे। तो हमने जो देखा है कि आगे की ट्रिक, जैसे सकारांत शब्द के अंत में स आता है तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्यास, सांस आदि। उसके आगे की हम ट्रिक देखेंगे, 5वीं, जिन शब्दों के अंत में ये आता है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लुटिया, डिबिया, खटिया, कुटिया, वो भी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आगे की ट्रिक हम दे रहे, आई प्रत्यय के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, कड़ाई आदि। तो ये भी ध्यान में रखिए। आगे की हम ट्रिक दे रहे 7 नंबर की, ता प्रत्यय,
जैसे वो शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एकता, कटुता, पशुता, मनुष्यता आदि। तो हर ट्रिक के लिए समझो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान करने के लिए अपवाद होता है। मुझे लगता है कि आप ये ट्रिक के साथ जो लिंग पहचान की जानकारी हमने देखी है वो आपके समझ में आई होगी। परीक्षा में आपको जो शब्द संपदा है उसमें लिंग पहचानो या लिंग पहचानो और लिंग बनाओ, ये भी आएगा, है ना। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना, या जैसे कि पहचानो यानी क्या कि अगर समझो कि आवाज़ शब्द आया है शब्द संपदा में, तो आवाज़ शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। मृत्यु शब्द आया है तो वो शब्द कौन सा है, कैसा है, तो स्त्रीलिंग है। ऐसा पहचानना और उसका यानी कि क्या करना, पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप बनाना, ये भी पूछा जाता है। तो हमेशा एक ध्यान में रखना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो अनियमित होते हैं। अनियमित यानी क्या कि वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं, सॉरी, यानी कि अनियमित रूप बन जाता है उसका। तो ये हम देखेंगे, जैसे पिता माता, है ना, भाई बहन, पति पत्नी, युवक युवती, मर्द औरत, नर मादा, तो ये अनियमित रूप उसके होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप की पहचान करना ये बहुत सीधा साधा है, आपको पसंद आया होगा या आएगा। धन्यवाद।